अब अब देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने जो है सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टार्क कोफिशिएंट के बारे में बात किया हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं सारा रिवाइज कर देता हूँ कि मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, उसमें जो है चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं हुई, लेकिन बाकी लोग हैं कहाँ? बाकी लोग आ जाते तो बेटर होता, नहीं तो बार बार सबको बताना पड़ेगा। अभी साहिल आया हुआ था लेकिन फिर चला गया। पता नहीं है। एक मिनट रुको, मैं व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना? तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, सबसे पहले जो है आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द सिंक्रोनाइजिंग पावर। सिंक्रोनाइजिंग पावर इज डिफाइंड एज द वेयरिंग ऑफ द synchronous power P on a varying in a load angle del। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेल, अगर डेल की बात करें, डेल में क्या होता है हमारा, थोड़ा सा मैं जो है एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर। एक दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा अभी ओपन होने में टाइम लग रहा है। विवेक, तब तक ये साहिल अभी आया हुआ था, कहाँ गायब हो गया? बोलो कि सर जो है बहुत गुस्सा हो रहे हैं। हम पूरे वीक का लगा देंगे ठीक सर, एब्सेंट। ठीक। जो मजाक बना रखे हैं ये लोग जो है। ठीक। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं? आप लोग ज्वाइन हुई। बुला रहा हूँ सर, बुला रहा हूँ। जॉब कर रहे हो? सैली सैली दिखाई दिया? अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। वही बोल रहे थे कि आपका सेटलमेंट किया कि नहीं किया। सुल्तान? कहाँ सुल्तान? तो आपको नहीं पता है क्या कि आपकी क्लास जो 8 से 9 हर दिन होती है? मॉर्निंग में सर ज्वाइन किया था। ऐसा है, जमा हो गया ऑलरेडी मेजरमेंट शीट। मेरे पास थोड़ी ना कि मैं निकाल के दे दूँ। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग मेरी क्लास जो हमेशा 8 से 9 रात को होती है क्लास। ओ, ओके सर। अरे भाई, मेरे को करने का मतलब कि साला जब हम लोग सेक्रीफाइस करिए दिए हैं तो एक मिनट, जरा सा थोड़ा सा डिले हो रहा है ओपन होने में स्मार्ट बोर्ड, क्योंकि मैं टार्क एंगल बता देता हूँ ताकि जो है आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो, नहीं हो, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा दिक्कत होता है। ये मोहम्मद साहिल जो अभी दिख रहा था, कहाँ गायब हो गया? रमन को कॉल करो, विवेक। सर किया हूँ, आ रहा।
क्या कर रहा है उसको? हेलो सर। हाँ विवेक, बता बता। आ रहा सर, रमन आ रहा है, बोला ज्वाइन नहीं हो रहा, थोड़ा आ रहा है। मैंने कॉल कर रहा हूँ ना मैं उसको। साहिल कहाँ है? साहिल सर फोन रिसीव नहीं किया। वो खुद ही सबसे पहले ऐड हुआ था। हेलो सर, वो साहिल आपको मैसेज किया है, कुछ व्हाट्सएप पे बोल रहा है। क्या मैसेज किया है? ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सारे लोगों को? हाँ चलिए कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड खुल रहा है, तब तक जो है हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टार्क कोफिशिएंट। ये जो है हम सिंक्रोनस मशीन हमारा जो मेन टॉपिक है, जो कि यूनिट 1 है, ठीक है। और इसमें जो है ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ, और इसमें वोल्टेज रेगुलेशन जो है, अभी वोल्टेज रेगुलेशन टॉपिक मैंने छोड़ रखा है। बाद में मैं वोल्टेज रेगुलेशन टॉपिक को कवर करूँगा, क्योंकि एक्चुअली जो है काफ़ी लेंदी है। इसमें जो है 2-3 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जो कि काफ़ी टफ है। अगर इसको हम जो है अगर तैयार भी करते हैं तो एग्ज़ाम में जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको हैंडल करना। तो ऑप्शन में जो है इतने ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें कि हम इसको जो है छोड़ सकते हैं। तो कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको जो है आप लोग जो है इसको तैयार करके जाइए, क्योंकि काफ़ी ये जो है इसके जगह पे आप बाकी जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा है वो काफ़ी आसान टॉपिक हैं, और उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा पैरेलल ऑपरेशन के बाद जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था वो सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट के बारे में हमको बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सिंक्रोनाइजिंग पावर की बात करेंगे। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर इज डिफाइंड एज द वायरिंग ऑफ द सिंक्रोनस पावर वायरिंग इन ए लोड एंगल डेल, ठीक है ना। लोड एंगल डेल जो होता है लोड के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से हम लोड बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली जो ये डेल जो होता है वो एंगल होता है। जैसे सपोज जो है सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे, सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या होता है कि स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो है आर्मेचर वाइंडिंग हम करते हैं, और रोटर के अंदर जो है फील्ड वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर की बात करें, तो 3 फेज सप्लाई जो हम स्टेटर पे जो है अप्लाई करेंगे, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है एयर गैप के अंदर, ठीक है। अब एयर गैप के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी, और उसी सेम टाइम जो है हम क्या कर रहे हैं कि रोटर को जो है फील्ड से एक्साइटेड कर रहे हैं, ठीक है।
तो फील्ड से जब एक्साइटेड करते हैं तो रोटर के अंदर जो है एक परमानेंट मैग्नेट फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है एयर गैप के अंदर जो है, जो स्टेटर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो है वो चेंज होगी और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी एयर गैप के। लेकिन इसमें जो है, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो है एक एंगल फॉर्म हो जाता है, रोटर फ्लक्स और जो है आर्मेचर फ्लक्स के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम डेल बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है डेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस तरह से हम मोटर को मतलब मोटर के ऊपर लोडिंग करेंगे। लोडिंग करने का मतलब कि अगर जनरेटर है तो जनरेटर में जो है अगर लोडिंग हम तो उस समय जो बढ़ेगा, क्योंकि डेल जो होता है, जो पावर, जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होता है, साइन डेल के फॉर्म में होता है। तो साइन डेल का वैल्यू अगर जीरो है तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे डेल का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो है साइन डेल का वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? हेलो एवरीवन, इज गेटिंग हाँ प्रॉपरली सर। माय ऑडियो? यस हेलो, सर। यस ठीक सर, है। यस सर। तो जब साइन डेल, जैसे डेल का वैल्यू जो है अगर जीरो रखते हैं तो उस केस में जो है साइन डेल का वैल्यू जीरो होगा। अगर डेल का वैल्यू 90 रखते हैं तो उस केस में जो है मैक्सिमम होगा 1 होगा, ठीक है। तो यानी कि डेल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब उसमें क्या होगा कि हमारा जो है जब लोडिंग हम बढ़ाते हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि 30 से जो है ये 45 के बीच में जो है इसका टार्क एंगल आता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। लोडिंग हम बढ़ाते हैं तो टार्क एंगल हमारा बढ़ता है, तो ये फैक्टर भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब इससे सीधे सीधे हुआ, जो सिंक्रोनाइजिंग पावर जो होगा वो जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोड एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। लोड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोडिंग ऑफ द मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो डिफाइन एज द वायरिंग ऑफ द सिंक्रोनस पावर P on a variation of the load angle del is known as synchronizing power. It is also called stiffness of the coupling, stability, rigidity factor, ठीक है ना। और इट इज रिप्रेजेंटेड एज द P सिंक्रोनस, PSYN से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सिंक्रोनस मशीन वेदर जनरेटर और मोटर, मैंने बताया कि मशीन जो है या तो मोटर की तरह हम यूज करेंगे या तो जनरेटर की तरह यूज करेंगे। अगर जनरेटर की तरह यूज कर रहे हैं तो जो लोड हम कनेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू वो जो हमारा लोडिंग होगा। लेकिन अगर हम जो है सिंक्रोनस मोटर की तरह काम कर रहे हैं तो इसमें शॉर्ट पे जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, जो है वो लोडिंग होगा हमारा। तो लोडिंग जैसे हम बढ़ाएंगे डेल का वैल्यू बढ़ेगा, तो साइन डेल का वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। सिंक्रोनाइजिंग पावर जो है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। तो सिंपली जो है जब हमारा जो सिंक्रोनाइजिंग पावर डेल के इंक्रीज होने से जो है इंक्रीज होता है और डेल के डिक्रीज होने से जो है डिक्रीज होता है, तो इस चीज को जो है वी आर कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग पावर, ठीक है। और इसका जो है प्रैक्टिकल वैल्यू मैंने बता दिया कि 30 से 45 डिग्री तक जो है हम इस वैल्यू जो है वेरी करता है हमारा, ठीक है। तो अब सीधे सीधे बाकी चीजें ना बता करके हम डायरेक्ट फार्मूले पे चलते हैं। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होगा, जो मेन पावर होगा। अब इसमें जो है दो तरह की मशीनें हम यूज करते हैं। एक तो सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन यूज करते हैं, दूसरा जो है सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस मशीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम पहले डेरिवेशन में ड्राइव करने वाले हैं वो जो है सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन के लिए डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है हम सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के लिए डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग पावर फाइंड कैसे करते हैं। तो P सिंक्रोनाइजेशन इक्वल टू dP डिवाइड बाई D डेल। डी डेल का मतलब है कि डेल के रिस्पेक्ट में जो है पावर को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उस केस में जो है हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर आएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे dP डिवाइड बाई डी डेल अगर करते हैं तो सिंक्रोनाइजिंग पावर हमारा आ जाएगा। अब देखिए सिलेंड्रिकल रोटर जनरेटर के लिए जो पावर जो जनरेट करते हैं, पावर का इक्वेशन जो है, एक्चुअली यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं।
ठीक है ना। कभी टाइम मिलेगा तो इस इक्वेशन के बारे में, इसके डेरिवेशन के बारे में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप जो है डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख लीजिए। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू होगा हमारा V बाई जेड एस होगा। और ये जो है EF का मतलब होता है कि जो रोटर को जो हम जो डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं उसको जो हम EF से रिप्रेजेंट करते हैं। और कास थीटा जेड माइनस डेल ये हो गया, माइनस V कास थीटा जेड हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको जो है डेल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब डेल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डेल का कोई टर्म नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सीधे सीधे टर्म जो है चेंज होकर के वी ई एफ डिवाइड बाई जेड एस साइन थीटा जेड माइनस डेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग पावर का वैल्यू हमको पता चल गया। अब इसके बाद में दूसरा हमारा केस होता है सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट का केस होता है। तो टार्क कोफिशिएंट, अब इसमें जो है इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जो है थोड़ा एक मिनट व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को व्हाइट बोर्ड? हाँ सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड। नहीं दिख। एक मिनट, लेकिन ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ओपन नहीं हो पा रहा है। तो मैं जो है कल डेस्कटॉप वाला वर्जन जो है डाउनलोड कर लूँगा, तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ठीक है, दिख रहा है? पीपीटी दिख रही है हमारी? हेलो? हाँ सर, देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल पावर है, दूसरा जो है मैकेनिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारा वी आई होगा, अगर एसी है तो वी आई का फाई रियल पावर होता है। लेकिन अगर मैकेनिकल पावर है तो मैकेनिकल पावर को जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो है टार्क इंटू ओमेगा। ओमेगा जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, टार्क जो है जो डेवलप टार्क है, टार्क इंटू ओमेगा जो हमारा मैकेनिकल मैकेनिकल पावर होता है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल पावर को जो हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग पावर, हमने सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमको जो है सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और टार्क टार्क मतलब मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर में हमको हमको पता है कि टी इंटू ओमेगा इक्वल टू पी।
जहां पे P इज इक्वल टू होगा हमारा V इंटू आई। समझ में आ रहा है? तो अब T का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो सीधे सीधे P बाई ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे ओमेगा एस किया गया है, ओमेगा एस का वैल्यू जो है हमने पुटअप किया है 2 पाई NS। तो यहाँ पे T सिंक्रोनाइजिंग इज इक्वल टू हो गया dt डिवाइड बाई डी डेल, और यहाँ पे dt का वैल्यू क्या होगा, dt का वैल्यू जो है सीधे सीधे हमारा जो है dt डिवाइड बाई डी डेल का वैल्यू हमको पता है कि यहाँ पे P को जो है P डिवाइड बाई ओमेगा एस अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो है टार्क आ जाएगा। यहीं पे जो है, यहीं पे अगर हम ओमेगा एस कर देते हैं तो टार्क का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए डी टी डिवाइड बाई डेल डी इज इक्वल टू हो गया 1/ओमेगा एस का वैल्यू कितना आएगा, 2 पाई NS हो गया, डी पी डिवाइड बाई डेल डी, डेल डी डी डेल्टा। तो यहां से जो है इसका इक्वेशन ये आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 3 जो है कन्वर्ट हो गया VEF डिवाइड बाई 2 पाई NS ZS साइन थीटा जेड माइनस डेल। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? पेन से करते जाइए आप लोग, व्हाइट बोर्ड एक्चुअली नहीं हो रहा है इस वजह से मैं नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता है सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हमने फाइंड आउट कर लिया, एक तो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया, दूसरा जो है सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो उस केस में जो रिएक्टेंस का वैल्यू होता है काफी हायर होता है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे आर के वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आर के वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो है हमारा यहाँ पे आएगा हमारा सीधे सीधे थीटा जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी सिंक्रोनाइजिंग इज इक्वल टू VEF डिवाइड बाई एक्स। यहाँ आर का वैल्यू निगलेक्ट किया हुआ है तो रिएक्टेंस ही आएगा, तो यहाँ पे एक्सेस आ गया और कास डेल वैल्यू आ गया सिंक्रोनाइजिंग पावर का फार्मूला। अब जो है सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली जो है यहाँ पे VEF डिवाइड बाई 2 पाई NS, 2 पाई NS जो है ओमेगा एस का वैल्यू है, और XS कास डेल का डेल हो गया। तो ये जो है हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट का वैल्यू आ गया, और ये जो है सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट का वैल्यू आ गया। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद में अभी तक जो हमने फाइंड आउट किया था सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस मशीन का फाइंड आउट किया था, जो कि पिछले लेक्चर में यहाँ तक मैंने बताया हुआ था आपको। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है सैलिएंट पोल मशीन के लिए। तो सैलिएंट पोल मशीन के लिए जो हमारा पावर का फार्मूला आता है वो हमारा आता है P इज इक्वल टू VEF एक्स साइन डेल प्लस 1/2 V स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/D। डी जो होता है कि डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, और ये Q जो होता है क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस या इंडक्टेंस ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, और यहाँ पे साइन 2 डेल, ये जो है हमारा पावर का फार्मूला हो गया। अब जो है पी सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डेल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो है साइन है तो डेल हो जाए, मतलब साइन है तो कास हो जाएगा। तो VF एक्स आ गया, और ये जो है साइन की जगह पे कास डेल आ गया V स्क्वायर। अब इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पे जो है हमारा क्या आएगा, ये पूरा टर्म जो है रिप्लेस हो जाएगा कास 2 डेल। तो ये जो है हमारा 9th इक्वेशन हो गया। अब जो है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस इन वाट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन। तो सिंक्रोनाइजिंग 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, VEF कास वाट इलेक्ट्रिकल रेडियन, ये हो गया सीधे सीधे। अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई n डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है P सिंक्रोनाइजिंग 2 इज इक्वल टू DP डिवाइड बाई D डेल इज इक्वल टू ओमेगा पर 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। ठीक है, अब सिंक्रोनाइजिंग 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा DP डिवाइड बाई डी डेल्टा पाई बाई 180 डिग्री वाट इलेक्ट्रिकल एंगल, ये जो हमारा 11th हो गया। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल थीटा और मैकेनिकल थीटा के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो
थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू होता है पी जो होता है नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन, पी इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल ऑफ द मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू होगा पी थीटा मैकेनिकल, तो यहाँ पे सीधे सीधे पी सिंक्रोनाइजिंग 3 इज इक्वल टू होगा पी डी पी डिवाइड बाई डेल डे डेल डी डेल्टा ओमेगा आ गया। और फाइनल जो है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट फॉर द मैकेनिकल डिग्री को अगर फाइंड आउट करते हैं तो पी पाई 180 डी पी डिवाइड बाई डी डेल, ये वाट आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आप ऐसा करो कि इसको नोट कर लो, नोट करके एक बार जो है रिवाइज करना, इसके बाद में ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। सुन रहे हो? हेलो? यस सुन यस रहे सर। मोहम्मद साहिल गायब हो गया, ठीक है। सर वो बोल रहा है उसका डाटा खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा करो कि इसको नोट कर लो फटाफट। कहाँ से नोट करोगे? हम्म, यहाँ से फटाफट, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है तो फटाफट नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भटक जाओगे तुम लोग, पावर का डेरिवेशन करने लगोगे इधर, काफी लेंदी हो जाएगा, उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, छोड़ दोगे ये टॉपिक। लेकिन जो सिलेबस में मेंशन है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मेंशन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। लिख रहे हो तुम लोग? हेलो? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर लिख रहे हैं। फटाफट नोट कर लो सारा। हेलो? हो गया? सर एक मिनट, लास्ट हो चुका। ओके सर।
यहाँ तक हो गया? हेलो शैली? हाँ हाँ विवेक? सर, हाँ हो गया सर, हो गया। चलो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो गया सर। हेलो हेलो? हेलो, हाँ सर। हो हाँ गया सर। यहाँ तक? सिंक्रोनाइजिंग टार्क यस कोफिशिएंट सर। तक? आंसर हो गया। ठीक है। अब जो है सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब इसमें जो है कि जो है उसमें बस सिंपली जो है हम क्या करें, ओमेगा एस से डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो है सीधे सीधे ओमेगा एस से डिवाइड कर दिया, बाकी चीजें वैसे की वैसी ही हैं। ठीक है, ये पूरा टर्मिनोलॉजी को जो है हमने रिड्यूस कर दिया है। तो ये जो है हमारा हो गया टी सिंक्रोनाइजिंग इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एस एम डी पी अपॉन डी डेल।
पी पाई बाई 1 न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल रेडियन हो गया। अब यहाँ तक जो है फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ सर। हाँ जी, देखिए सुनाई दे बेटा, रहा है। 3 फेज वाइंडिंग के लिए जो है हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट के अंदर जो है 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसी तरह से सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट के अंदर से 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 17 18 जो है इक्वेशन लिख लीजिए आप लोग फटाफट।
हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? यस। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हेलो हाँ सर, सुनाई दे रहा है। शैली, सुन पा रहे हो आप? हाँ सर, सुन पा रही हूँ। अब ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये साइन डेल है, साइन डेल का वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में जो है काश डेल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर 90 है तो उस केस में जो वैल्यू डिक्रीज होता है तो काश डेल का वैल्यू जो है डिक्रीज। हेलो, तो इसमें डेल का वैल्यू जो है मिनिमम मेंटेन करते हैं, तो इसका जो है 30 से 35 या 45 तक जो है इसको हम रखते हैं आइडियल। आज के लिए काफी है। टुडे आई वाइंड अप माय लेक्चर एंड वी विल मीट टू नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का। ठीक है, सुनाई दे रहा है? हेलो ठीक है सर।